नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में राजकीय शिक्षक संघ ने पदाधिकारियों से शिष्टाचार की भेंट की और अपनी विभिन्न लंबित मांगों पर उनके समक्ष रखा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की बातों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख को अपनाते हुए आश्वासन दिया है कि सभी जायज मांगों को समाधान प्राथमिकता के आधार पर उनका किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनका सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में सचिव शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षक संघ के द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर उल्लेखित नियमों के आलोक में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य भर में लगातार आपदाओं का दौर जारी है, इसी बीच आज राज्य के आपातकालीन केंद्र में बैठक की जा रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मौजूद हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार प्रदेश भर में बादल फटने की खासतौर पर जो खबरें सामने आ रही हैं, उस पर हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर कार्य किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हर जगह पर जो भी क्षतिग्रस्त स्थल है, वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है और जिसमें मौसम विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे पूर्वानुमान के अनुसार लगातार राहत का कार्य जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम दिशा निर्देश उनकी ओर से लगातार दिए जा रहे हैं और जिसको लेकर बैठकों का दौर भी उत्तराखंड में लगातार जारी है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद ही सतर्क होकर हर जगह के लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों को उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, उसको लेकर आपातकालीन परिस्थितियां परिचालन केंद्र में उनकी ओर से बैठक की जा रही है, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम राज्य के मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें आपको बता दें कि जिला प्रशासन को भी खास तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। तो वहीं बात की जाए कि जिस तरीके से देहरादून मसूरी में बादल फटा है, उसके बाद से परिस्थितियां और भी गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं और जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हर राहत जो पैकेजेस हैं वो लगातार लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और साथ ही साथ हर जगह जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर राहत कार्य में तेजी की जाए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आपातकालीन परिचालन केंद्र में बैठक की जा रही है, जहां उनके साथ तमाम अधिकारियों के साथ साथ नेतागण भी मौजूद हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिसमें कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, मानसून का कहर लगातार उत्तराखंड में जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि खास तौर पर देहरादून और मसूरी में जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद सरकार पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 2 दिन पहले भी राजधानी देहरादून में बादल फटने की घटना के बाद अब चमोली जिले भर में देर रात इसी तरह की आपदा ने दस्तक दी है और जहां आपको बता दें कि तेज बारिश और बादल फटने के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और जिससे कि जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे आने वाले टाइम के लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार आपदाएं आ रही हैं। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये आपदाएं क्यों आ रही है, इस पर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या मानक है, किन जगहों पे ये आया, जो कि आज पहले पहाड़ों में आ रहा था और आज रात भर से जो देहरादून में कहर बरसा है, जो आपदा आई है, जिससे कई लोगों की जान चली गई है, लोगों के घर गिर गए हैं, रोड टूट गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय पूरे प्रदेश के लिए है और आने वाले समय के लिए है, क्योंकि अगर सितंबर मंथ में इस तरीके की आपदा प्रदेश में आ रही है, तो सरकार को भी इस पर जो शोध है वो ज़्यादा गंभीर तरीके से करवाने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत अलग से जो डिपार्टमेंट है आपदा का, उसको मुख्यमंत्री जी को एक अलग से व्यक्ति को उसमें नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपदा भी संभाले और पूरे प्रदेश के बाकी डिपार्टमेंट भी संभालें।
और आपदा को मुझे लगता है कि एक अलग मंत्रालय बनाकर इस पे काम करने की जरूरत आज पूरे प्रदेश में है। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी रोड पर अतिवृष्टि के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया और जिससे कि देहरादून से मसूरी का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। आपको बता दें कि हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर एसडीएम मसूरी और लोक निर्माण विभाग की टीम को 24 घंटे तैनात किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों को युद्ध स्तर पर बैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वयं कोठाल गेट के समीप निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर और देर शाम मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह के साथ स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में आज ही पुल को चालू किया जाए। प्रायोरिटी था जान माल का नुकसान को बचाना, लोगों को इवैक्यूएट करना। अब सेकंड प्रायोरिटी है जो हमारा कनेक्टिविटी लॉस है, बिजली ट्रांसमिशन लाइंस का लॉस है, उनको रिस्टोर करना। तो वो उस पर कार्य किया जा रहा है हर एक फ्रंट। हमारी अति बरसात से कनेक्टिविटी बाधित हुई है कई जगह पर, और चाहे हम अपने मेजर रूट्स में ब्रिजेस की बात करें या हमारे मेजर रोड्स की बात करें तो ब्रीचेज हुए हैं। पुल के अबटमेंट भी कहीं पर डैमेज हो गए हैं तो उनको रिपेयर किया जा रहा है। त्वरित गति से काम किया जा रहा है प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा, हमारे सभी विभागों द्वारा। जहाँ तक मसूरी की बात है तो मसूरी हमारा रिलेटिवली कट ऑफ हो गया था, चाहे हमारा एलकेडी रोड है या हमारा मेजर ये मसूरी रमार्ग है। यहाँ पर अभी हमारा वैले ब्रिज ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वर्ष। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि बढ़ती भारी बारिश और संभावित आपदा के चलते कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया गया। आपको बता दें कि इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं प्रशासन ने यह कदम बच्चों और अभिभावकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया। बताते चले कि अधिकारियों ने बताया है कि भारी बारिश और बादल फटने की संभावना के कारण यह निर्णय लिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। खबर मसूरी से है, जहां रोड का हिस्सा अतिवृष्टि के चलते वॉश आउट हो गया। आपको बता दें कि जिससे मसूरी और राजधानी देहरादून के बीच का सीधा संपर्क टूट गया है और जहां इस आपदा में डायलिसिस और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों की जान पर संकट मंडराने लगा। तो वहीं हालात की गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है और जहां ट्रांसशिपमेंट की आपातकालीन व्यवस्था को शुरू किया गया है। बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मसूरी के द्वारा प्रशासन से तत्काल सहायता की मांग की गई और जहां डीएम के निर्देश पर एसडीएम मसूरी राहुल कुमार और एसडीएम कुमकुम जोशी ने फोर्स व राजस्व कर्मचारियों की सहायता से मरीजों को क्षतिग्रस्त मार्ग से उस पार सुरक्षित निकाला गया और इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से भी सभी गंभीर मरीजों को देहरादून के विभिन्न अस्पतालों में सुरक्षित पहुंचाया गया है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां जिले में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर आपदा प्रभावित गांव फुलेत, सरखेत और हमरोली के साथ साथ सिल्ला और आसपास के क्षेत्रों में एयरलिफ्ट के जरिए राशन पहुंचाया गया। आपको बता दें कि इन गांवों का संपर्क कट गया था और जिससे कि लगभग 60 परिवारों पर संकट मंडराने लगा। तो जहां उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी की अध्यक्षता में जिला प्रशासन ने राहत कार्य में तेजी से अंजाम दिया और जहां पर राहत सामग्री के कुल 150 किट एयरलिफ्ट किए गए और जिसमें कि दाल, चावल, आटा, नमक, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। तो वहीं बता दें कि प्रत्येक किट का वजन लगभग 15 से 20 किलो बताया जा रहा है और जहां इस कदम से प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता मिली है और प्रशासन की तत्परता का परिचय भी मिला।
खबर देहरादून से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी और देहरादून मार्ग स्थित शिव मंदिर के पास अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपदा के कारण मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला यह पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसे युद्ध स्तर पर निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री जोशी ने पुल के निर्माण कार्य में जुटे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि मात्र 2 दिनों के भीतर बैली ब्रिज तैयार करना अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने जानकारी दी है कि 1 घंटे के भीतर ही पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाए और इसके साथ ही देहरादून और मसूरी मार्ग पर आवाजाही भी फिर से शुरू हो जाएगी। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भीषण आपदा आई है, वहीं प्रदेश में भीषण आपदा आई है। कल हजारी में, बिजराली में, पौड़ी में, बागेश्वर में और परसों बादल फटने से सबसे ज़्यादा नुकसान मसूरी विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। मसूरी को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल है, जो एक यातायात का एक साधन था, उसका एक पुल टूटने से आवागमन बंद हो गया। मैं अपने विरोधी के अधिकारियों को शाबाशी देता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमारे एसडीएम यहाँ मौके पर लगातार रहे। कल मैंने 1 बजे फ़ोन किया तो मेरे एसडीएम यहीं पे थे और अभी 1 घंटे के अंदर ये पुल खुल जाएगा। मैं सभी पर्यटकों से, मसूरी वासियों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि ये प्रकृति के आगे देखिए किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन पूरी सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है। आप लोग आ जा सकते हैं, आपको भोजन दिक्कतें उठानी पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारी सोच साफ है और पूरी ईमानदारी से धामी सरकार काम कर रही है। और धामी जी आपने देखा होगा खुद मौके पर पहुँच जाते हैं, हमारे विधायक मंत्री लगातार मौके पर पहुँच रहे हैं और लोगों के दर्द को जो है कम कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर गढ़वाल से है, जहां सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूली एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जब वे ऋषिकेश लौट रहे थे कि तभी बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक से लैंडस्लाइड के कारण उनका काफिला समय रहते रोक दिया गया और जहां यह लैंडस्लाइड देवप्रयाग के निकट हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि जहां भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा और जहां मार्ग पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गया, तो वहीं सांसद बलूनी के काफिले को प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते रोक लिया और जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। अब खबर चमोली से है, जहां जिले के नंदा नगर में बादल फटने की सूचना मिली है और जहां आपको बता दें कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण मलबा आ गया और जिससे कि नगर पंचायत नंदा नगर में 6 भवन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं इस घटना में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम नंदप्रयाग पहुंच चुकी है और जहां एनडीआरएफ भी गोचर से नंदप्रयाग के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि मेडिकल की टीम और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जहां नंदानगर तहसील में धुरमा गांव के भी भारी बारिश के कारण 4 से 5 भवन जो है वो पूरे तरीके से नुकसान उनको पहुंचा है। तो जहां प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम स्थिति पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य भी जारी है। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि चमोली में नंदानगर तहसील में धुरमा गांव में भारी बारिश के कारण 4 से 5 भवनों को नुकसान पहुंचा और जहां प्रशासन ने प्रारंभिक जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कुछ लोग लापता जरूर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के समीप बहने वाली मोक्ष नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जिससे कि तबाही यह हुई और जहां पर स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम इस स्थिति पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए हैं और जहां जरूरी सतर्कता भी बरती जा रही है। तो वहीं प्रभावित इलाकों से संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
खबर चमोली से ही है, जहां तहसील घाट नंदानगर क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण बड़ा हादसा सामने आया, जहां क्षेत्र में ग्राम कुंतरी लगा फाली में भी 8 और ग्राम धुरमा से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम कुंतरी फाली में लापता लोगों में एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं और जहां ग्राम धुरमा में 2 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और जहां प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार उनके बीच मौजूद हैं और जहां पर मौसम की विकट परिस्थितियों के बावजूद लापता लोगों की तलाश जारी है और जहां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो जिस तरीके से चमोली में थराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हेली एम्बुलेंस की सेवा एक बड़ी पोल यहां पर खुली है, तो वहीं आपको बता दें कि पाथरी गांव में गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग महिला को 3 दिनों तक हेली सेवा नहीं मिली और जिसके बाद मजबूरन ग्रामीणों ने महिला को कंठी में बैठाकर करीब 8 किलोमीटर पैदल ढोगर गांधीडा से जो है उसको पहुंचाया और जहां आपको बता दें कि जैसे ही सड़क मार्ग खुला महिला को थराली अस्पताल में पहुंचाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए देहरादून रेफर कर दिया गया है। इस बीच ग्रामीणों ने हेल्पलाइन सेवा से लेकर विधायक तक कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार हेली सेवा के नाम पर केवल दावे कर रही है, कागजों तक ही यह सेवा सीमित है, जबकि असल में यह सेवा पूरी तरह से फेल साबित हुई है। खासकर पारथा गांव में 2014 में हल्द्वानी के काट गोदाम में शीश महल क्षेत्र में उत्तराखंड की मासूम बेटी नन्ही परी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की विभत्स घटना पूरे प्रदेश को झंझोर कर रख दिया था और जहां मामले में लोकर कोर्ट और हाई कोर्ट मुख्य आरोपी अख्तर अली को फांसी की सजा सुनाई गई थी और जिससे कि पीड़ित के परिवार और समाज को न्याय की उम्मीद भी बंधी थी, लेकिन अब 11 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरोपी को बरी कर देना न केवल पीड़ित परिवार की पीड़ा को और भी गहराता है, बल्कि देश की न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज हम लोगों ने जो हल्द्वानी में 2014 में नन्ही परी के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर हो गया था और जो आरोपी थे उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी, फांसी की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कमज़ोर पैरवी की वजह से जो आरोपी था उसको बाइज्जत बरी किया गया है। आज हम लोग इसके खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले। हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि इस केस को एक बार से दोबारा से सुना जाए, रिव्यू पिटीशन इस पर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अगर अपराधी छूटते जाएंगे महिलाओं का कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक डर पैदा करता है कि जिन लोगों को अभी अंकिता भंडारी के केस में फांसी की सजा मिली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कहीं कल को वो लोग भी ना छूट जाए। तो इस पे एक बार सुप्रीम कोर्ट को जरूर ध्यान देना चाहिए, सरकार को एक मजबूत पैरवी नन्ही परी कशिश के लिए करवानी चाहिए और ताकि उसको न्याय मिल सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।